गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सेकंड एक्सरसाइज की थी। तो आज हमने इसकी थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें हमने क्या करना है, एक नया मेथड करना है जिसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक ही इंटरचेंज कर देनी पोजीशन, दैट मींस एक की वैल्यू निकाली दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दी, उस चीज को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसकी मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में आसानी हो सके। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है, कहता अगर मैं इक्वेशन ले लूं, जस्ट एग्जांपल x प्लस y इक्वल टू 4 और x माइनस y इक्वल टू 2, एक जस्ट मैंने एग्जांपल लिया बेटा जी। तो इसमें क्या है, इस चीज को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और इस चीज को सेकंड। अब इसमें से मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल दी, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्लस का y उस तरफ जाके माइनस का, तो x इक्वल टू 4 माइनस y, ये बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो जैसे क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट क्या मिला हमें, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, तो 4 माइनस y x की जगह माइनस y इक्वल टू 2, ये प्लस का 4 उस तरफ जाके माइनस का, तो माइनस y माइनस 2y 2 माइनस 4, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2/2 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है हमने थर्ड इक्वेशन में। y की वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करना है, थर्ड इक्वेशन में। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया, अब क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करो। तो जैसे पुट किया, x इक्वल टू 4 माइनस y था, तो x इक्वल टू 4 माइनस y क्या है हमारा 1, तो x क्या आ गया हमारा 3। इस मेथड से कहता क्या हो गया, हमारे x और y की दोनों की वैल्यूज निकल गई। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस चीज को फर्स्ट इक्वेशन ले लो आप लोग, इसको सेकंड इक्वेशन। तो अब मैं इसमें से x की वैल्यू निकालता हूं, तो x क्या आ गया हमारा 14 माइनस y, क्योंकि प्लस का y उस तरफ जाएगा माइनस का, ये थर्ड इक्वेशन। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो वी गेट क्या मिला हमें, सेकंड इक्वेशन में पुट किया 14 माइनस y इक्वल टू 4, प्लस का 14 उस तरफ जाके माइनस का, माइनस y माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर उसके बाद y इक्वल टू 10/2, 2 1 2 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो किस पोजीशन पे, थर्ड पॉइंट पे, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या बोलोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस थर्ड इक्वेशन, वी गेट क्या मिला, जैसे ही किया x इक्वल टू 14 माइनस y था, तो x इक्वल टू 14 माइनस y क्या है हमारा 5, तो x इक्वल टू 9। तो इसमें क्या हुआ, x हमारा 9 और y हमारा 5। ये अब हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, डन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, s माइनस t इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन। अब इसमें से मैंने फिर s की वैल्यू निकाली, s क्या होगा हमारा 3 प्लस t, इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब वही सेम चीज, पुट द वैल्यू ऑफ s
put the value of s in equation second equation we get क्या मिला, जैसे सेकंड इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट की तो 3 प्लस टी अपॉन एस की जगह सब्स्टिट्यूट करना था अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब फ्रैक्शन को खत्म करते हैं। फ्रैक्शन को खत्म करने का मतलब मैंने 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों के साथ 2 को इसके साथ किया 2 into 3 प्लस टी प्लस 3 को टी के साथ 3t अपॉन 3 to the 6 इक्वल टू 6। अब फ्रैक्शन खत्म कर रहा हूं, 6 को इस तरफ मल्टीप्लाई और इनको अंदर, तो 3 to the 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 6 का 36। अब प्लस का 6 उस तरफ जाके माइनस का और 3 प्लस 2 5t, तो 36 प्लस का 6 उस तरफ जाके माइनस का, तो 5t इक्वल टू 30 और t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 अपॉन 5, 5 वन दा 5 6 दा, तो t इक्वल टू 6। अब पुट द वैल्यू ऑफ t, यहां पे कर रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करें, थर्ड इक्वेशन में, थर्ड में पुट करेंगे s की वैल्यू निकल जाएगी। इन इक्वेशन थर्ड वी गेट क्या मिला हमें, तो s इक्वल टू 3 प्लस t था, तो t की वैल्यू क्या आ गई s इक्वल टू 3 प्लस 6, s इक्वल टू 9, तो दैट मींस t कितना 6 और s कितना आया 9। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, तो अब हम इसका बेटा जी थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, देखो पहले इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दो। जनरल इक्वेशन क्या थी हमारी, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये दिख रही है इसमें ना तीनों के आंसर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसलिए कंपेयर कर रहा हूं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन था, वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब इसके बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि ये जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे x और y की वैल्यू x और y ही कट जाएंगे, तो दैट मींस इसके बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अब हम चेक करते हैं, तो a1 क्या है हमारा 3 और a2 क्या है हमारा 9 इक्वल टू, इसमें b1 क्या है हमारा -1 और b2 क्या है हमारा -3, c1 क्या है हमारा 3 और c2 क्या है हमारा 9, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 1 दा 3 3 दा 3 1 दा 3 3 दा, तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इन दिस केस the system of linear equation is consistent and infinite solutions। इसका मतलब क्या है, कहता है ये जो लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, कंसिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ये थर्ड पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो फ्रैक्शन में है, अगर फ्रैक्शन से लगता है पॉइंट से लगता है डर, तो क्या करो, पॉइंट्स हटाने के लिए अपॉन 10 लगा दो। अब 10 लगाया, इस इक्वेशन को देखो 0.2 को क्या लिख सकता हूं, 2x अपॉन 10, पॉइंट हटा के 10 लगा दिया। सेम 0.3 का भी पॉइंट हटा के 10 लगा दिया, 3/10 लिख दो और इसको 13/10 डन। अब नीचे वेरिएबल सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3/10 इक्वल टू 13/10। अब 10 से 10 कट गया तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन डन। सेम एज इट इज सेकंड इक्वेशन को कैसे हो, पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे टोटली, तो 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10, क्योंकि पॉइंट हटा के 10, इसका पॉइंट हटा के 10, इसका भी पॉइंट हटा के 10 कर दिया। वेरिएबल से 4x प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कट गया तो इक्वेशन क्या बनी, 4x
प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। डन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो कैसे निकलेगी? 2x इक्वल टू 13 प्लस का 3y उस तरफ जाके माइनस का। अब 2 उस तरफ जाके क्या होगा? डिवाइड। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को कहां सब्स्टिट्यूट करने हैं? सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। वी गेट, क्या मिला हमें? जैसे हमने पुट किया 4 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? ये वाली इक्वेशन 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 1 था, 2 2 था, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 13 2 था 26 माइनस 3 2 था 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब प्लस का 26 उस तरफ जाके माइनस का 6y प्लस का 5y क्या बना? माइनस y इक्वल टू 23 प्लस का उस तरफ माइनस, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन थर्ड में। क्या करोगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इसको ऐसे इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, क्या मिला? जैसे सब्स्टिट्यूट किया, मैं यहां पे कर रहा हूं बेटा जी। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3, y क्या निकला हमारा? 3 अपॉन 2। 3 3 का 9, 13 माइनस 9 अपॉन 2 x इक्वल टू कितना? 4/2। 2 1 था, 2 2 था, तो x इक्वल टू 2। अब इस पार्ट में y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। अब हमारा फोर्थ पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा जी इसका फिफ्थ पार्ट देखो, क्या दिया हुआ है? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये √3x माइनस 8y √ में इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। तो इसमें से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो √2x प्लस का √3y उस तरफ जाके माइनस का, अब √2 उस तरफ जाके क्या होगा? डिवाइड। तो क्या बना? √3 अपॉन √2y। ये मैंने इक्वेशन थर्ड। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट वी गेट, क्या मिला? तो x की वैल्यू, तो √3x क्या है हमारा? ये वाली इक्वेशन माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आंसर? 3 माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? पहले हम इसको एलसीएम ले लें, और एलसीएम लिया माइनस 3y माइनस 8 टू द 16 मल्टीप्लाई होगा y अपॉन √2 इक्वल टू 0। अब 2 इस तरफ जाके खत्म, कंप्लीट। 0 हो गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, तो अब इस पे कर देता हूं। तो क्या बनेगी इक्वेशन? माइनस 3y माइनस 16 √ में इक्वल टू 0। अब √16 क्या होता है? 4, तो क्या बन गया? माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 0। माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y इक्वल टू 0। माइनस भी खत्म, 7y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0/7 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? अब हमारी 0। अगर y की वैल्यू 0 आई, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में, तो x इक्वल टू माइनस √3 √2 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x क्या आएगा? 0। तो इसमें x की वैल्यू भी 0 आ गई आप लोगों की, और y की वैल्यू भी क्या होगी? 0। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखो बेटा जी। तो क्या ये वाली इक्वेशन दी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसकी फ्रैक्शन खत्म करते हैं। वो कैसे? इस चीज को फर्स्ट इक्वेशन मान लो, पहले इसको इस तरह मल्टीप्लाई, इसको इस तरह मल्टीप्लाई, फिर दोनों को। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9x,
2 को 5 के साथ किया 10 बाई, नीचे दोनों को 3 टू द 6 इक्वल टू -2। अब 6 को इस तरह मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 10 बाई इक्वल टू -12। मैंने अब इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसे ही 2 को इस तरफ 3 को इस तरफ, इन दोनों को 2 को x के साथ किया 2x, 3 को y के साथ किया 3y अपॉन 3 टू द 6 इक्वल टू 13 बाई 6। अब 6 से 6 को कैंसिल कर दिया तो क्या इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब क्या बनी इक्वेशन 9x, ये प्लस माइनस का 10y उस तरफ जाकर प्लस का, तो -12 प्लस 10y। अब 9 उस तरफ जाकर डिवाइड तो x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये अब हमारी बनती थर्ड इक्वेशन। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन कौन सी हमारी ये बनी 2 into x क्या निकाला हमने -12 प्लस 10y अपॉन 9, फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन प्लस 3y इक्वल टू 30। अब ये तो कैंसिल नहीं हो रहा तो अब क्या करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का 24 12 टू द प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। अब 9 को इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे किया तो -24 प्लस 20y 9 3 का प्लस 27y 39 का, तो क्या हो गया 117। अब देखो ये कितना हो गया 20 प्लस 27 तो कितना हो गया 47y, माइनस का 24 उस तरफ जाके प्लस का, तो 117 प्लस 24, तो ये कितना हो गया अब 11 2 प्लस 3 4 1, तो ये 47y इक्वल टू 141। अब y इक्वल टू 141 अपॉन 47, 47 बनता 47 3 का, तो y इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू क्या निकल गई 3 निकल गई। अब y की वैल्यू को पुट करो थर्ड इक्वेशन में। इसमें मैं लाइन लगा देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन। तो x इक्वल टू -12 प्लस 10 y अपॉन कितना था 9। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, -12 प्लस 10 y कितना आया 3 अपॉन 9, और ये कितना होगा -12 प्लस 30 अपॉन 9 x। तो x इक्वल टू 18, 13 में से 12 गए 18, 9 बनता 9 2 था, तो x इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बेटा जी हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। तो उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और हमें इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू mx प्लस 3। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, उसके बाद x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी m की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और सेकंड वाली कौन सी है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैंने सेकंड इक्वेशन। अब इसमें से फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो क्या बना 2x इक्वल टू 11 प्लस का 3y इस तरफ जाके माइनस का, तो इसको मैंने थर्ड इक्वेशन सॉरी। अब इसको बेटा जी क्या कर लेंगे हम 2 उस तरफ जाके डिवाइड कर देते हैं, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन। अब उसके बाद तो थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे कहां, सेकंड इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो वी गेट क्या मिला
तो 2 इंटू एक्स क्या हमारा ये होगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस द 24। 2 1 था 2 1 था, ये तो कट गया, तो क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y 11 माइनस 24। अब प्लस का 11 उस तरफ क्या गए माइनस का, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। तो यहां कर देते हैं, तो क्या बना माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस द 35। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 35/7, 7 बनता 7 5। तो y की वैल्यू क्या निकल गई हमारी 5। अब इस y की वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करना है थर्ड इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यस नो सॉरी थर्ड इक्वेशन, वी गेट क्या मिला हमें, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 था, तो y की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो x क्या आ गया हमारा 11 माइनस 5 से 15 अपॉन 2, तो x की वैल्यू होगी हमारी x इक्वल टू माइनस 4/2, 2 1 था 2 2 था, तो x इक्वल टू माइनस 2। अब देखो अब हमारा x भी निकल गया और y भी निकल गया। अब हमें क्या पूछा था उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालनी है किसमें, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं x और y की वैल्यू, तो m मिल जाएगा। तो इक्वेशन क्या थी हमारी y इक्वल टू mx प्लस 3, y कितना निकला था हमारा 5, m x कितना निकला हमारा माइनस 2 प्लस 3, ये प्लस का 3 उस तरफ जाके माइनस का, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस द 2m, तो 2 इक्वल टू माइनस 2m। अब 2 उस तरफ जाके डिवाइड होगा, 2/2 माइनस भी उस तरफ ले गया m, 2 1 था 2 1 था, तो m इक्वल टू माइनस 1, तो m की वैल्यू क्या निकली हमारी माइनस 1। तो अब आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।